लेट्स फाइट बयानबाजी। बयानबाजी में हम बात करते हैं उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कोर्ट के फैसले को सत्ता पर सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा है कि यह मामला केंद्र सरकार द्वारा रचा गया एक मनगढ़ंत और झूठा केस था, जिसका मकसद केवल गांधी परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाना था। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कोई दम नहीं है, गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था और वही सामने सत्य सामने आया। अभी थोड़े दिन पहले ही जब ईडी ने पुनः उसी केस को लेकर के दिल्ली पुलिस में जब एफआईआर दर्ज करवाई, तो और ये पक्का हो गया कि इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है। आखिर में मैं इसीलिए कह रहा था सत्ता पे विजय हुई है, सत्य की है। पंडित नेहरू ने 1938 को जो अखबार शुरू किया था, उसको लेकर के आज जिस प्रकार का ये तमाशा कर रहे हैं, उसको ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद। कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगे नारों को लेकर उठे विवाद पर प्रियंका गांधी ने सफाई दी है। प्रियंका ने कहा है कि मन से किसी ने ऐसा नारा नहीं लगाया। बाद में पता चला कि भीड़ में किसी कार्यकर्ता ने कुछ कहा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन था। प्रियंका ने सवाल उठाया कि जब यह मामला स्पष्ट ही नहीं है तो इसे संसद में क्यों उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जानबूझकर संसद नहीं चलने देना चाहता। मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? क्या मैम, आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम? मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। मैम प्रशांत किशोर हम आफ्टर दिस पीके वाला बता दीजिए। मैम पीके से मुलाकात। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संसद में कांग्रेस पर भड़क गए। नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की हालिया रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसके लिए सोनिया गांधी को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है। वहीं कांग्रेस सांसदों ने कहा है कि रैली में पार्टी नेतृत्व का इस नारे से कोई संबंध नहीं है। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके
धोखे की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की जो झंझाट है इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनके बेटे का 2 दिन पहले 8 घंटे लंबा ऑपरेशन हुआ। परिवार ने उन्हें अस्पताल आने को कहा, लेकिन उन्होंने संसद में रहकर लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। खड़गे ने कहा है कि देश की हिफाजत में जब जवान अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया, सोनिया गांधी ने त्याग किया, तो मैं अपने बेटे के पास कैसे जा सकता हूं। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यह कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का उदाहरण है। विज ने कहा है कि निराश, हताश और हार चुके लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब मुद्दों पर बात करने के बजाय व्यक्तिगत हमले कर रही है, जो उसकी राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। युग युग ये हमारा प्रधानमंत्री, जिसने आज हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, सूरत हाल बदल दी। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज सारे विश्व में इन प्रधानमंत्री जी की वजह से हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। सारे विश्व के नेताओं के साथ, देशों के साथ मधुर संबंध बनाए। इनके प्रधानमंत्री तो मीटिंगों में जाके सो जाया करते थे, कभी बोले भी नहीं। राजस्थान के पूर्व मंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मनरेगा का नाम बदलने की केंद्र सरकार की कवायद महात्मा गांधी के प्रति उनकी ओछी मानसिकता और असम्मान का प्रमाण है। सरकार पहले पूज्य बापू के नाम पर
शिफुगा छोड़ती है और फजीयत होने पर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जैसा नाम थोपना चाहती है। बार बार नाम बदलने की यह बेचैनी सरकार के अपराध बोध को दर्शाती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मनरेगा का नाम बदले जाने की चर्चा भाजपा की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। भाजपा की राजनीति नाम बदलने की राजनीति है। डबल इंजन की सरकार में अब उत्तर प्रदेश वाला इंजन दिल्ली वाले इंजन को सिखा रहा है कि दूसरे के काम को कैसे अपना बताया जाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास नया काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह दूसरों की योजनाओं को अपना बताकर प्रचार कर रही है। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनरेगा का नाम बदलने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। हुड्डा ने कहा है कि भाजपा सरकार का ध्यान विकास कार्यों पर नहीं बल्कि प्रचार पर केंद्रित है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की भलाई के लिए योजनाओं को बेहतर बनाने की जगह मौजूदा कार्यक्रमों के नाम बदलकर ये श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। योजना का नाम बदल के भाजपा सरकार लेके आई है, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी तो कार्यशैली है। ये केवल नाम में विश्वास रखते हैं, काम में नहीं। ये केवल प्रचार में विश्वास रखते हैं, काम में नहीं। काम किसी का, नाम किसी का। इनका मन करे तो कल को ये ताजमहल भी अपना बता दें कि ये ताजमहल हमने बनवाया, और उसका नाम, ताजमहल का नाम भाजपा का नाम रख लें। ये इनकी कार्यशैली है। हमारे सांसद ने, वरुण चौधरी जी ने जो प्रश्न रखा था संसद में पिछले सप्ताह, उसके बारे में बताएंगे। मनरेगा को लेकर प्रश्न हरियाणा को लेकर रखा। राजस्थान में आरएलबी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने स्टिंग ऑपरेशन में नाम आने पर खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा को लेकर बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा है कि जब रेवंत राम डांगा उनके साथ थे तब उन्हें ईमानदारी और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सीख दी गई थी। उन्होंने कहा है कि अगर डांगा आज उनकी पार्टी में होते और ऐसा काम करते तो मैं 15 मिनट में उन्हें बाहर कर देता। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग ईमानदारी की। मेरे यहाँ जब तक था तो मैं रोज इसको डांट डपट करता था, भ्रष्टाचार मैंने नहीं करने दिया इसको। जैसे ही मुझे छोड़ के गए, लोगों ने पकड़ लिया, अगला लूट खसोट कर ही रहा है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आगे पीछे का क्या पता, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जवाबदारी, मैं हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इस देश की, इस प्रदेश की, देश की सत्ता की सेवा करूंगा। अब साथ वाले का क्या पता भाई, साथ वाला क्या कर जाएगा। और मेरी पार्टी का आदमी अगर कोई काम करता तो अभी तो तुम्हें निकाल देता 15 मिनट का, रोकता थोड़ी उसको। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांस्टेबल भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई रोजाना एसपी कार्यालय में की जा रही है। शर्मा ने कहा है कि परीक्षा यूपीएससी पैटर्न पर आयोजित की गई थी, जिसमें उम्मीदवार केवल अपने अंक देख सकते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,